जो वीडियो Why Are Deep Sea Creatures Coming to Surface लिवायतन मिस्ट्री पर आधारित है। तुमने कभी सागर की लहरों को देखा है? शांत, सुंदर, लुभावना। पर क्या तुम जानते हो, इसी शांत सतह के नीचे छुपा है एक ऐसा संसार जहां अंधकार की गहराइयों में बसी है जीवों की एक रहस्यमयी दुनिया, जो आज हमारी दुनिया में दाखिल हो रही है। आज हम एक ऐसे रहस्य पर बात करेंगे जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है और सदियों पुरानी मान्यताओं को फिर से जीवित कर दिया है। गहरे समुद्र की वो प्राचीन राक्षसी मछलियां, सी डेविल्स, ओरफिश, जायंट फैंटम जेलीफिश, एंगलरफिश, वैम्पायर स्क्विड, ये सब जीव जो अब तक हजारों मीटर नीचे पाई जाती थीं, अब एक एक कर सतह पर आ रही हैं। लेकिन सवाल है, क्यों? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या फिर कोई भविष्यवाणी? जापान में मान्यता है कि अगर ओरफिश सतह पर दिखे तो कोई बड़ा आपदा आने वाला है। 2011 में जापान में जब विनाशकारी भूकंप आया था, ठीक उससे पहले कोत्सी ओरफिश के शव समुद्र तट पर मिले थे। और आज 2023 ड्यूटी टू सर्व 5 में दुनिया भर में ओरफिश बार बार दिखाई दे रही है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर प्रकृति का अंतिम चेतावनी संदेश? गहरे समुद्र की दुनिया, वह क्षेत्र जिसे मिडनाइट जोन, एबिसल जोन और हैडल जोन कहा जाता है, जहां प्रकाश तक नहीं पहुंचता, वहां के जीव अपने शरीर से रोशनी निकालते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस, एक चमत्कारिक प्रक्रिया जो दिखाती है कि अंधकार में भी प्रकृति ने जीवन को संजोया है। लेकिन आज ये जीव सतह पर क्यों आ रहे हैं? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, कुछ कहते हैं ओशन करंट्स में बदलाव, और कुछ डरते हैं कि ये हो सकता है पृथ्वी के भीतर कोई हलचल जो सतह पर अभी तक महसूस नहीं हुई। जब एक एंगलर फिश अपने सिर पर एक लालटेन जलाता है तो वो शिकार को फंसाने के लिए होता है। पर अगर वही लालटेन आज इंसान की ओर इशारा कर रही हो तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। जब एक सी एंजल गहराई से ऊपर आकर अपने पंख फैलाता है, वो सौंदर्य नहीं, संकेत हो सकता है। संकेत आने वाली तबाही का ही, भाई बहनों। हमने धरती के केवल 5% महासागर को ही देखा है। हमने चांद पर डुआव इंसान भेजे हैं, पर समुद्र के सबसे गहरे बिंदु पर केवल 3 लोग ही जा पाए हैं, और वो भी केवल 3 घंटे के लिए। हम नहीं जानते कि लिवायतन, क्रैकन, ये सिर्फ कल्पनाएं नहीं, हो सकता है वो सच हो जो अब सामने आने की तैयारी कर रहे हैं। अब वक्त है जागने का। ये कोई YouTube वीडियो की सनसनी नहीं है, ये प्रकृति का संकेत है, एक चेतावनी। हमें अपने महासागरों को समझना होगा, वरना अगली बार जब कोई अजीब मछली हमारे जाल में फंसेगी, वो सिर्फ मछली नहीं होगी, बल्कि प्रलय की दस्तक हो सकती है। समुद्र शांत है, पर उसकी गहराइयों में उठ रही लहरें हमें पुकार रही हैं। सुनो, समझो और तैयार हो जाओ। श्रोता गहराई से जुड़ सकें। 6000 मीटर जमीन की सतह से नीचे एक ऐसी दुनिया शुरू होती है जहां न धूप पहुंचती है, जहां का हर जीव एक रहस्य है, हर धड़कन एक चमत्कार। यह गहराई है समंदर की वो तलहटी जहां आज भी इंसान की पहुंच नहीं हुई, जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा है 10 मीटर की गहराई में, और वहीं हमें मिलते हैं ऐसे जीव जो धरती के किसी कोने में नहीं मिलते, जैसे डम्बो ऑक्टोपस। छोटा सा जीव, लेकिन इसकी कशिश अद्भुत है। कानों जैसे परों से उड़ते डम्बो हाथी की याद दिलाता है। ये धीरे धीरे बिंदास तैरता है, जैसे गहरे समंदर का बैले डांसर हो। लेकिन दोस्तों, ये रहस्य, ये सुंदरता खतरे में है। क्या आपने कभी सोचा है, हर रात अरबों समुद्री जीव सतह की ओर उठते हैं और फिर सूरज उगने से पहले वापस गहराई में चले जाते हैं। यह है पृथ्वी की सबसे बड़ी माइग्रेशन, डायरनल वर्टिकल माइग्रेशन। ये यात्रा जीवन और मृत्यु के बीच की एक दौड़ है, क्योंकि सतह पर खाना है, लेकिन शिकारियों का डर भी है। इसलिए रात के अंधेरे में ये जीव बाहर निकलते हैं और सुबह होते ही फिर गहराई में समा जाते हैं। लेकिन अब ये चक्र टूट रहा है। क्यों? क्योंकि धरती गर्म हो रही है। जलवायु परिवर्तन का ताप समंदर के अंदर समा रहा है। 90% गर्मी समुद्र सोख रहा है, और नतीजा गहरे पानी में ऑक्सीजन की कमी, जो इन जीवों के अस्तित्व के लिए जहर है। ऑक्सीजन की तलाश में, लेकिन ऊपर उनके लिए मौत है। शार्क्स, व्हेल्स, सतह के शिकारी इन नाजुक सुंदर जीवों को निगलने को तैयार खड़े हैं। वैज्ञानिकों की चेतावनी है, इस सदी के अंत तक एबिसल जोन का तापमान 1°C बढ़ जाएगा और इन जीवों का पलायन 11 गुना तेज होगा।
इनमें से कई जीव कभी देखे भी नहीं गए और शायद देखे भी न जा सके, क्योंकि हम उन्हें नष्ट कर देंगे इससे पहले कि हम उन्हें जान सकें। और यही नहीं, गहरे समुद्र में छुपा है कार्बन का खजाना। फाइटोप्लैंक्टन जैसे धरती पर पेड़ ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, पर जैसे जैसे समुद्र गर्म हो रहा है ये क्षमता भी कम हो रही है। लेकिन जलवायु परिवर्तन तो एक दीर्घकालिक संकट है। अभी इस वक्त एक तात्कालिक खतरा मंडरा रहा है, डीप सी माइनिंग। मनुष्य अब समुद्र की तलहटी को खोदना चाहता है, सिर्फ सोना चांदी निकालने के लिए। और इस लालच में स्केलीफुट स्नेल जैसे जीव जो लोहे से बने पांवों के साथ रहते हैं खत्म हो सकते हैं। इस जीव का दिल इसके शरीर का 1% है। पूरे जीव जगत में इसका दिल सबसे बड़ा है। सोचिए, अगर इंसान का दिल इतना बड़ा होता तो हमारे सिर जितना होता, लेकिन हमारे नेताओं के दिल उतने बड़े नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज ही नहीं है, और नरेंद्र मोदी जब पीआर चाहिए होता है तो अंबानी के प्राइवेट जू में जानवरों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन जब वनों की रक्षा की बात आती है तो चुप रहते हैं। हसदेव के जंगल काटे जाते हैं, निकोबार द्वीपों पर खनन होता है। अब केरल के पास गहरे समुद्र में भी खुदाई की योजना है। अब समय है आवाज उठाने का। ग्रीन पीस ने एक पिटीशन शुरू की है, स्टॉप डीप सी माइनिंग बिफोर इट स्टार्ट्स। 3 मिलियन से ज्यादा लोग इसे साइन कर चुके हैं। मैंने किया है। दुनिया भर के 30 देशों ने कहा है हम डीप सी माइनिंग का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ है कि अगर आज नहीं रुके तो कल बहुत देर हो जाएगी। अगर हमने जंगल खो दिए, नदियां खो दी, तो अब गहराई का ये आखिरी संसार बचाना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जैसा महात्मा गांधी ने कहा था, नेचर हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। प्रकृति हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है, हमारी लालच नहीं। तो उठिए, जागिए और आवाज बनिए इन गहराइयों की। जहां जीवन ने जन्म लिया था उसे मरने में की हवस की वजह से। समंदर की गहराई में छुपे जीवन की रक्षा कीजिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और साथ आइए।